नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के चैनल पर। इस वीडियो में मैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बोलूंगा। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? सही उत्तर है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक का रहता है? सही उत्तर है 12 से 1 बजे तक का। संसद में शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे तक का रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? सही उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्य को 42वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सही उत्तर है भारत का संविधान। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 51 के क में। मौलिक कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? सही उत्तर है अमेरिका में। मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम अमेरिका देश में मान्यता दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो कभी नहीं, मतलब भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लगा? सही उत्तर है पंजाब। भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब राज्य में लगा था। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है रूस। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? सही उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? सही उत्तर है 42वें संशोधन को। संविधान के 42वें संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो जरा भी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।